मीडिया स्टूडेंट आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 6 चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका 2 लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर कर लिया है। उस 20 बहुविकल्पीय प्रश्न में जो इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है मैंने ऑलरेडी उसके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख दिया है, तो उन वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। यदि आप 2025 के एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं विज्ञान में, तो आपको कुछ नहीं करना है। 2024 के जितने सेट है सर, कितने सेट है बाबू? 7 सेट है। यदि इन सातों सेट के जितने प्रश्न है यदि आपने उसको कवर कर लिया और 2025 के एग्जाम में चलेगा बाबू, तो वहां से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, 95 प्लस स्कोर हो जाएगा यदि आपने इन सातों सेट को अच्छे से लगा लिया तो। 2025 के एग्जाम में सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पिछले साल का पेपर लगाइए, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह का पेपर एग्जाम में आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 2024 के सातों सेट को अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है बाबू। इसी तरह यदि आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन चाहिए तो प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसके अगले वाले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग खंड ब को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, खंड ब को स्टार्ट करेंगे और खंड ब में क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 4-4 नंबर के प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन की दो प्राकृतिक घटनाएं बताइए। जो प्रकाश का प्रकीर्णन है इसकी दो प्राकृतिक घटनाएं बताना है। ठीक है, फिर आपको इसमें बताना है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है, सबसे पहले चलिए पहले का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कि प्रकाश के प्रकीर्णन की दो प्राकृतिक घटनाएं क्या क्या है। तो उसको मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको थोड़ा साइड करते हैं और आपको हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के दो प्राकृतिक घटनाएं, इस तरह आपको हेडिंग लगाना है। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, आपको कैसे लिखना है एग्जाम में आपको बताता हूँ ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। आपको हेडिंग लगाना है ऊपर कि प्रकाश के प्रकीर्णन की दो प्राकृतिक घटनाएं निम्नलिखित है। ठीक है, ऊपर आपको इस तरह लिख देना है। ठीक है, उसमें पहला लिखना है, पहला क्या लिखना है बाबू? उसमें लिखना है कि आकाश का नीला रंग दिखाई दे रहा है। ठीक ना, आकाश का नीला रंग दिखाई देना किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो पहला उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण को क्या लिखना है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। ठीक है, आप देखते हैं कि सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वो लाल दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो आपका सूर्य है वो सूर्यास्त के समय क्या करता है? लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह क्या हुए आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के दो एकदम आसान उदाहरण मैंने लिखा है ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत न हो बाबू। ठीक है, चलिए इस तरह अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न इसी में क्या कहा है? अगला प्रश्न कहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा पर अगला प्रश्न कहा है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। आपको बताना है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम बताना है। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर भी बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको हेड लगाना है, उत्तर लिखना है। ठीक है, उत्तर में क्या लिखना है ध्यान समझिएगा यहाँ पर। ठीक, देखिएगा आपको हेड लगाना है उत्तर। ठीक, इसमें लिखना है कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। क्या होता है वो? आपके जो दृष्टि दोष होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। बहुत लोग लिखते हैं दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें प्रश्न पूछा है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला इसमें पहला आपको लिखना है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या आता है बाबू? इसका परिभाषा भी आप जान लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए। एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है, और क्या होता है? एक जरा दृष्टि दोष होता है, और एक होता है मोतियाबिंद। ठीक है, ठीक, तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं क्या? दृष्टि दोष। ठीक है, और इन चारों में से मोस्ट वांटेड आपके कौन दोष हो सकते हैं? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। पूछ देगा एग्जाम में कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो आपको तैयार कर लेना है। फिर पूछ देगा कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष उसे कहता है जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हो। क्या बाबू? निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हो परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हो, तो उसे उस दोष को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? इसके निवारण के लिए हम
चश्मे में उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। याद रहेगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों दोष आपको जरूर से जरूर क्या करना है? मोस्ट वांटेड है ये दोनों दोष। ठीक है, चलिए इस तरह अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका ये 21वां प्रश्न भी क्या होगा? कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न क्या है उसको देखिए। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो दो उपयोग लिखिए। आपको उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखना है तथा उत्तल लेंस के कितने उपयोग लिखना है? दो उपयोग लिखना है, मतलब दोनों का दो दो उपयोग लिखना है। ठीक है, तो चलिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं उसको आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आपको हेड लगाना है उत्तल दर्पण के उपयोग। क्या हेड लगाना है बाबू? आपको उत्तल दर्पण के उपयोग हेड लगाना है। ठीक है, इसमें पहला लिखना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि आदि वाहनों में क्या किया जाता है? किया जाता है। ठीक है, साइड या सॉरी साइड होगा, क्या होगा? साइड। ठीक, साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक ना, जो आपका उत्तल दर्पण है उसका उपयोग स्कूटर, मोटर कारों, कारों है यहाँ पर, ठीक ना, कारों आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। आप बाइक चलाते हैं तो जिसमें साइड मिरर होता है वो क्या होता है? उत्तल दर्पण ही होता है। ठीक है, तो पहला उपयोग हो गया। दूसरा क्यों आपका लिखना है? दूसरा क्यों लिखना है आपको कि उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है। जो उत्तल दर्पण को क्या होता है? वो जो गली तथा बाजारों में जो पोल पर आप पोल देखेंगे उस पर जो लैंप लगे होते हैं उनमें परावर्तक पृष्ठ के रूप में क्या किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्या हुए आपके और उत्तल दर्पण के दो उपयोग है। उत्तल दर्पण के दो उपयोग बाबू, उत्तल दर्पण के आपके दो उपयोग हो गए। ठीक है, आशा करते हैं कि दोनों उपयोग आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आपसे इसी में पूछा है कि उत्तल लेंस के भी दो उपयोग लिखना है। उत्तल लेंस में कितने उपयोग लिख रहा है? दो उपयोग लिख रहा है। तो चलिए मैं उसको भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब आपको हेड लगाना है उत्तल लेंस का उपयोग। ठीक है, जैसे मैंने लिखा उस तरह लिखना है। ये सब किससे लिखना है? ब्लैक पेन से लिख रहा है। ठीक है, तो क्या लिखना है? उत्तल लेंस का उपयोग। ठीक है, इससे पहला लिखना है कि उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी में छोटे पुर्जे देखने के लिए करते हैं। छोटे पुर्जा देखने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी के छोटे पुर्जे देखने के लिए करते हैं। ठीक, ये होगा आपका पहला उपयोग। ठीक है, दूसरा उपयोग आपको क्या लिखना है? दूसरा उपयोग लिखना है कि डॉक्टर होते हैं, जो आपके डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर आंख व कान के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो आंख व कान के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस तरह आपका जो प्रश्न नंबर 22 है वो भी अच्छे से क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये दोनों प्रश्न क्या हो गए? उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दोनों उपयोग मैंने क्या कर दिया? बता दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। जो आपका अवतल लेंस है उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने का करना है किरण आरेख खींचना। बहुत आसान है, चलिए मैंने इसको ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, देखिए आपको ऐसे क्या करना है, एग्जाम में ऐसे एकदम स्वच्छ किरण आरेख खींच देना है। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले इसको समझा देता हूँ एक किरण आरेख को। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस क्या होता है? जो बीच में क्या होता है? पतला होता है तथा किनारों से क्या होता है? मोटा होता है, उसे अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक है, अवतल लेंस बोलते हैं। ये आपका 2f है, यहाँ पर f है, यहाँ पर f डैश है और 2f डैश है। ठीक है, वस्तु क्या है? 2f और f के बीच में क्या है? वस्तु है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनने की कितनी स्थिति है? दो स्थिति है। या तो आप अनंत पर रखिए या अनंत या अनंत के और अनंत और ध्रुव के बीच, मतलब प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी रख दीजिए। दो ही स्थिति होती है। ठीक है ना, तो क्या होता है यहाँ पर 2f और f के बीच में क्या रखा गया? वस्तु रखा गया। ठीक है, तो अगर किसी का भी प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम आपको दो किरण आरेख की जरूरत होती है। ठीक है, तो पहला एक मुख्य अक्ष के समांतर गया है। ठीक है, तो परावर्तन कहा उधर चला गया। ठीक है, तो क्या किया गया है? इसको हमने पीछे मुड़ा, देखिए कि ऊपर जाएगा तो कहीं भी
किसी को काटेगा नहीं, ठीक है। तो क्या किया, पीछे इसको क्या कर दिया, पीछे तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा किरण कहाँ से गया है, प्रकाशिक केंद्र से गया है। तो जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से जाती है, प्रकाश किरण क्या होती है, अपने मार्ग पर वापस आ जाती है, ठीक है। मतलब कहीं भी क्या होती है, विचलित नहीं होती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये दोनों किरण एक दूसरे को कहाँ काटे, यहाँ पर काटे, ठीक है। तो यहीं पे क्या हो गया, आपका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो बस आपको यही तरह बना देना अपने एग्जाम में, तो आपका पूरा फुल नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको क्या हुआ, एक किरण आरेख अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लोग चलते देखते हैं अगले प्रश्न को। तो इस तरह आपका क्या हुआ, 22 नंबर प्रश्न पूरा अच्छा से क्लियर हो गया। अगले वीडियो हम लोग 23 और 24 नंबर प्रश्नों को कवर कर लेंगे, तो आपका उपभाग 1 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है।